नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। इस बार जब बात नहीं बनी है, तो सत्ताधारी जदयू और विपक्षी राजद में तू मैं भी शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से लौटने के बाद 4 सितंबर को राजद सुप्रीमो से मिलने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात के 11 बजे राबड़ी देवी के आवास पर गए थे और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बैठकों की दौड़ चली, करीब 1 घंटे तक बैठक चली, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है उसके हिसाब से। और इस बैठक में फिर पलटा पलटी की भी बात हुई। तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया, जो इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी होगा, तुम दिल्ली की राजनीति करो, दिल्ली की भी सरकार गिराओ और तुम दिल्ली जाओ और बिहार तेजस्वी के दो। लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और वे मुख्यमंत्री पद पर ही अड़े रहे और 25 के भी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ही गठबंधन में आना चाहते थे। इसको नकार दिया जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, तब 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस के एक कार्यक्रम में कहा कि मैं 2 बार जाकर गलती कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। और वे जेपी नड्डा के सामने बोले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई की एक सभा में नीतीश कुमार ने पांव पकड़ लिया था। फिर गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी कहा था जाके गलती हो गई, अब जेपी नड्डा के सामने कहा। और उसके बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे पास, हम लोग के पास गिराने के लिए आए थे, पांव पकड़ने के लिए आए थे, जो समर्थन कीजिए। हम लोगों ने 3 बार उनकी सरकार बचा ली है और उसके बाद हम लोग उनको समर्थन किए, लेकिन अब यह गलती नहीं होगी। और नीतीश कुमार 2022 में राजभवन से इस्तीफा देकर सीधे 10 सर्कुलर रोड आए थे, जहां राजद विधायक दल की बैठक हो रही थी। वहां जाके उसने माफी मांगी, तब जाके हम लोग समर्थन किए। और यही हाल 2024 में 28 जनवरी को जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में प्रस्ताव लेकर जदयू के मौजूदा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा गए थे। इससे पहले नीतीश कुमार कहते थे कि हम नहीं जाते हैं, मेरे पास ही लोग आते हैं। जब 22 में राजद के साथ गए तो नीतीश कुमार इस्तीफा देकर सीधे राबड़ी देवी के आवास पर गए थे। फिर जब 24 में भी एनडीए में गए हैं, तो इस्तीफा देने के बाद सीधे उनका बीजेपी ऑफिस गया, तो बीजेपी ऑफिस से टोटल विधायक सीएम हाउस के। इससे पहले होता था जब नीतीश कुमार पलटी मारते थे तो बीजेपी के विधायक चले जाते थे सीएम हाउस, लेकिन उल्टा होने लगा है। और सभी लोग नीतीश कुमार को एहसास दिलाने लगे, आप नहीं हम पर कृपा कर रहे हैं, हम आप पर कृपा कर रहे हैं, हम आपकी कुर्सी बचा रहे हैं। लेकिन तीसरे दर्जे की पार्टी होने के बावजूद सरकार में नीतीश कुमार की चलती है। न जब राजद था तो राजद का चल पाता था और न ही आज भाजपा का चल रहा है। इतना तय है जैसे प्रशासनिक फेरबदल हो, अब विभिन्न महकमों के चलाने की जिम्मेवारी दोनों पार्टियों के मंत्रियों का कुछ नहीं चलता है। अंतिम फैसला विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेते या उस विभाग के सेक्रेटरी का ही चलता है। सीधे संचिकाएं मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी जाती है। हालांकि सम्राट चौधरी ने एक दफे काफी हंगामा किया था और कहा था कि संचिका मेरे पास आनी चाहिए, तब सीएम हाउस आनी चाहिए। आनंद फानंद में सीएम हाउस से संचिका वापस आई भी थी, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि समझौता हो गई, अब पूर्व की भांति सरकार चल रही है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी के लोग कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार आरजेडी के पास पहुंच जाते हैं, जब आरजेडी के लोग करते हैं कोशिश तो बीजेपी के पास पहुंच जाते हैं। और तेजस्वी ने एक बार फिर करारा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार का वह वीडियो मेरे पास है जिसमें वे माफी मांग रहे थे और उसने आया था हम लोग के पास, आप समर्थन कीजिए। और जो बीजेपी और जेडीयू के लोग हम पर आरोप लगा रहे हुए आए, हम वीडियो दिखाते हैं। और तेजस्वी ने एक वीडियो भी जारी किया है और कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को जब बात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच नहीं बनी,
उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार उबाल आ गया है। नीतीश कुमार भी जहां एक पूरी तरफ सक्रिय हो गए हैं, जिलों का लगातार दौरे कर रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। हालांकि जो नीतीश कुमार छोटी मोटी योजनाओं का भी शिलान्यास उद्घाटन करने जाते थे, बड़ी बड़ी भाषणें देते थे, लेकिन वो उनका बंद हो गया है। और वे उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, निरीक्षण करते हैं और वापस फिर आते हैं। लेकिन लगातार उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। वे कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, नालंदा हो, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, पूर्णिया, पटना जिले के कई योजनाओं की समीक्षा, उद्घाटन, शिलान्यास बिहटा से लेकर मोकामा बाट तक चले गए। लगातार नीतीश कुमार भी सक्रिय है, तेजस्वी प्रसाद यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले, उनके भी 4 जिलों की यात्रा है। एक जिला पूरा हो गया, अभी दूसरे जिले में, फिर तीसरे और चौथे जिले में जाएंगे। उसके पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में उनका हो गया है, दरभंगा में समाप्त हो जाएगा, फिर मधुबनी और मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर दूसरे चरण की कार्यक्रम। तो यूं कहिए कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां में सभी पार्टी जुट गई हैं। चुनाव 2025 के अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही कि चुनाव पहले भी हो सकता है। हालांकि जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदाता सूची तैयार की जाएगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर को आवंटित मतदाता सूची आएगी और 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उसी के आधार पर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। तो 6 जनवरी से पहले तो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, लेकिन अंदाज है कि उसके बाद बिफोर भी चुनाव कराया जा सकता है। 6 महीना पहले भी कराया जा सकता है। इसे नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की संभावना है। चर्चा शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतना सक्रिय, इससे लग रहा है कि चुनाव पहले भी कराया जा सकता है। करते हुए कहा था कि नीतीश जी मेरे पास विरा रहे थे, तो वहाँ पे बीजेपी ने मांग की है आपसे कि मुझे उसका ऑडियो या उसका वीडियो जारी किया वीडियो जाए। है, बीजेपी के लोग देख भी सकते हैं, पूरा वीडियो है। मीडिया के सार्वजनिक गवर्नर हाउस से रिजाइन देकर के कहाँ आए थे? 10 सर्कुलर रोड आए थे। वहाँ पहले से हमारा विधायक दल का बैठक चल रहा था, वहाँ उन्होंने बोला। उस वीडियो का रिकॉर्ड भी है, प्रूफ भी है। जो नेता बोल रहा है उसको थोड़ा मेरे पास भेज दीजिए, अच्छे से दिखा देंगे और सुना भी देंगे। ये भाजपा के लोग क्या क्या आरोप लगाते थे मुख्यमंत्री पर जब राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाते थे। आज वो लोग बड़ा कूद के आगे आ रहा है। ज़रा भेज दीजिए हमारे पास, अच्छे से समझा दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आप वीडियो कब तक रिलीज करेंगे आपसे? ऑलरेडी चल रहा है भाई वीडियो। कौन सा वीडियो? विधानसभा के पटल पे उन्होंने बोला था कि मेरी गधापनी है जो हम भाजपा में चले गए हैं। प्रोसीडिंग उठा के देख लें। लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है क्या भाजपा के लोगों से? हाउस में कहाँ रहते हैं ये लोग? प्रोसीडिंग नहीं देखते हैं क्या? उस समय चल रहा वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? तो जिसको ज़रा चाहिए तो ज़रा भेज दीजिए। अच्छा तेजस्वी जी, पिछले चुनाव में कुछ ही कमी रह गई थी, ज़्यादा कमी नहीं रही थी, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप निकले हैं अब लोगों से संवाद करने के लिए कि आए 2025 का चुनाव या 24 में हो या 25 में हो, क्या लगता है कि आपके इस तरह से निकलने से एक जो भी गैप रह गया था, थोड़ा बहुत ही मार्जिन रह गई थी, क्या वो पूरा होगा? क्या आप सेटिस्फाइड हैं लोगों से मिल करके, अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके? नहीं, पिछला चुनाव तो कोविड के समय हुआ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पाबंदियां थी, तब 2020 का चुनाव हुआ था। इस बार कोविड नहीं, तो एक अच्छा मौका है कि जनता के बीच जाकर के और मजबूती से अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के संगठन को और मजबूती से रखेंगे। मालिक तो जनता है, जनता को निर्णय करने दीजिए, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हम काम करेंगे ना। और चुनाव का क्या है, हर 2 साल बाद तो चुनाव आना है। और चुनाव होता भी है तो जनादेश का अपमान कौन करता है? वो भी जनता देख रही। कितनी बार सरकारें बन गई हैं इस 5 साल के टेन्योर में? चुनाव तो एक बार हुआ, लेकिन सरकारें कितनी बनी है, क्यों बनी है, उसका दोषी कौन है? इसका भी तो आकलन होगा।